कहा कि हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। रतनपुर वालों शुरू से एक माहौल बना लीजिएगा सुनने का। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहोल समंदर से, पुर असरार घटा से, बिजली के चमकते हुए कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बातें सहर बातें सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की कुबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जिला से, हर शय के झलकते हुए फन और कला से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। दुनिया के हवादिस से, वफाओं से, जफा से, रंजो गम आलाम से, दर्दों से, दवा से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़ज़ से, खता से, खुद अपने ही सीने की धड़कने की सदा से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हजरत अय्यूब की तस्लीम और रज़ा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, नमरूद के फिरऔन के अंजाम फना से, काबा के तक़द्दुस से तो मरवा और सफा से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुज़म्मिल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर मुफ्ती अजमल शाह अलैहिर्रहमा लिखती है, बया गो हम्द तेरी किस तरह गमना तवानों से कि तू बरतर है वहमों से, ख्यालों से, गुमानों से। गुलिस्ताने जहां में सब तेरी तस्बीह करती है, लिसाने हाल से, दिल से, जबारे से, ज़बानों से। अज़ल से हम्द होती है, अब तक होती जाएगी, कहा हक हम्द का होगा अता इन मदहखानों से। तेरी वो हम्द है जो तूने अपने आप फरमाई कि मालतर है वो महदूद लफ्ज़ों और बयानों से। लुटाता है कोई दिरहम कोई ज़र नाम पर तेरे, गुजर जाती है इस कूचे में कितने अपनी जानों से। अजीजों को कटाना, धन लुटाना, जान दे देना, तेरे उस्ताद घबराती है कब इन इम्तिहानों से। करे अजमल सरा क्यों कर कि ना वाकिफ है मंजिल से, वही चलते हैं इस राह में जो वाकिफ है निशानों से। रतनपुर वालों जरा तवज्जो फरमाइएगा, तभी तो कहा वही जिसने लफ्ज़े गुंसे लोहो कलम बनाया, काबा मुकद्दसा को बैतुल हरम बनाया, जिस ज़ाते वहदहू ने अरब और अजम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ए हलीम अभी के प्यारे, सरे अर्श जाने वाले, उम्मत के गम में हरदम आंसू बहाने वाले, मौला अली की खातिर सूरज गिराने वाले, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जमूद टूट रहा है जवान मुस्लिम का, अल्लाह अल्लाह, जुमूद टूट रहा है जवान मुस्लिम का, उफक उफक हैं जदीद इनकिलाब के आसार। और ना हो मलूल के कारवां से छूट गया, कदम बढ़ा अगर आंखों से अब छटा है खुमार। तो खुद को खाने लम्हात में मुज़य्यन कर, किसी के वास्ते रुकते नहीं है लैलो नहार। और मिटा रहे हैं खुद इस दीन को नाम के मुस्लिम, यहूद और न नसारा हूँ और न ततार। हज़रात, आज जो मैंने आयत शरीफा तिलावत की, आज की ये शब जिसमें आप नूरानी जलसे में तशरीफ फरमा हैं और जिन उलमा का आप दीदार कर रहे हैं, हजरात ये ऐसी शख्सियात हैं कि अगर आप इनके वसीले से आज की बाबरकत शब में अगर आप दुआ मांग लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। हजरात, आप देख रहे हैं आले रसूल, हजरात मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी का जलवा आपको यहाँ स्टेज पर दिखाई दे रहा है। हजरात, बरेली का जलवा भी आपको दिख रहा है। हजरात, कैसे कैसे जय्यद उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा है। और ये बाबरकत शब है, आज जागने की रात है, इबादत की रात है। आज लोग
मस्जिदों में हजरात रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, गिरिया उजारी कर रहे हैं, रब के हुजूर माफिया मांग रहे हैं। हजरात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत इस बात की है कि अमल कर रहे हो तो ऐसा आमिल बनो कि जो रात को तौबा की है उस तौबा का असर अगर सुबह को गली कूचों में आप चलो फिरो तो दुनिया देख ले कि ये सच्चा ताइब होकर के सच्चा मुसलमान हो गया वाह, है। वाह, वाह, तेरे सुभान किरदार और अमल से मुस्तफा का किरदार झलकना चाहिए, वाह, वाह, तेरी वाह। अदाओं में मुस्तफा की सुन्नतें होना सुभान चाहिए। अल्लाह। तू चले तो मुस्तफा की अदाओं के साए में, तू खाए तो मुस्तफा की अदाओं के साए में, माशाअल्लाह, तू माशाअल्लाह। पिए तो मुस्तफा की अदाओं के साए में, पूरा दिन अमल करे मुस्तफा की सुन्नतों के साए में। और जब रात को बिस्तर पर जाए तो तेरी आंखें बंद हो और अल्लाह के फरिश्ते तेरे अमाल में नेकियां दर्ज करते हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पाक कुरान में फरमाता है, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कद, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने फरेब दिया, तुझे किस चीज ने गुमराह किया, उस करम वाले रब से अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमा, कितना प्यार फरमाता है। अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजलो करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। बनाया कि नहीं? इंसान बनाया। 18,000 मखलूकात में सबसे अजीम और हजरात मोहतरम, इंसानों में भी हमें अल्लाह ने उस महबूब का उम्मती बनाया जिसकी उम्मत में हजरात मोहतरम आने के लिए अंबियाए किराम ने दुआएं मांगी। अल्लाह ने बगैर कोशिश के, बगैर मेहनत के हमें उस महबूब का दामन तक दिया। सुभान अल्लाह, जैसा कि माशाअल्लाह। साफ फरमा रहे थे। और हजरात मोहतरम, उस उम्मत में भी जो 73 फिरकों में बंटने वाली उम्मत है, उसमें भी अल्लाह ने हमें अपने महबूब का वो उम्मती बनाया जिसमें गौस जैसे अदीम रहनुमा मौजूद हैं, गरीब नवाज जैसी अदीम शख्सियात मौजूद हैं, आला हजरत जैसे अदीम हजरात मुजद्दिद मौजूद है। उस उम्मत में पैदा किया हजरात, और 72-73 फिरकों में हमें अहले सुन्नत व जमात बना दिया, हमें गौस ख्वाजा और रज़ा अता फरमा दिए, हमें बुजुर्गों का दीवाना बना दिया। तो ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि उसने हमें बगैर किसी कोशिश के अजीम उसने करम फरमा दिया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसान तो हैं ही, लेकिन इंसानों में जो सबसे आला क्वालिटी के इंसान हैं हजरात, उनमें हमें पैदा किया। मुस्तफा का दामन दे करके अल्लाह ने हमारे ऊपर अजीम एहसान कर दिया। तो अब जरूरत है, जिस अल्लाह ने तुम्हें हजरात इंसान बनाया है, उसी रब्बे कायनात ने हजरात तुम्हें तौबा के लिए भी ऐसी मुकद्दस रातें अता की है कि मेरे बंदू, अगर तुमने आज से पहले गुनाह कर लिए, अगर तुमने खताएं कर ली, तो अब भी मैं तुम्हें शबे बारात दे रहा हूँ। आओ शबे बारात में नादिम हो जाओ, शर्मिंदा हो जाओ और अपने गुनाहों पर नादिम होकर रात की तारीकी में मेरी बारगाह में तौबा कर लो, तो अब भी तुम्हें ऐसा बना दूंगा जैसे कि आज ही माँ के पेट से पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की इस बाबर का शब्द में या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज की इस बाबर का शब्द में हमें तौबा करनी है, और तौबा भी वो करनी है, तौबा करने के बाद ऐद करना है कि अब हम गुनाह कभी न करेंगे, अब कभी बदअमलियां न करेंगे, अब कभी नमाज ना छोड़ेंगे। अरे तुम्हारी तारीख बताती है कि जब मुसलमान अल्लाह के प्यारे नबी के सच्चे आशिक थे, तो उस दौर में
हजरात दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे दिखाई दे रही थी। हजरात बड़े बड़े सूरमा तुम्हारे सामने झुकते हुए दिखाई देते थे। आज जब तुम हजरात अपने नबी की सुन्नतों से दूर हो गए, आज जब तुमने नबी ये पाक के दामन को अपने हाथों में ढीला कर दिया है, तो आज दुनिया तुम्हारे ऊपर हजरात मुहतरम क्या कर रही है खुद ही जान रहे हो कि आज तुम्हें दुनिया भर में इसलिए मारा जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम टोपी ओढ़ते हो, तुम जुम्मे की नमाज में 8 दिन जमा होते हो, मुसलमान हो, इसलिए तुम्हें मारा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाओ। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान कैसे बनोगे? अरे आज शबे बारात में क्या ये लोग होने चाहिए? अगर हर महल्ले से 25-50 भी आते तो ये चमन मुस्तफा का पूरा पिंडाल भर जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बिठा दिए, गैरत भी मिट गई हमारी, शर्म भी नहीं आती, हम बैठने के लिए तैयार नहीं है। एक दौर था कि कहीं दूर दराज कोई आलिम दीन होता था तो लोग पैदल सफर करते थे उस आलिम की जियारत करने के लिए, दूर दराज चल के जाते थे और आलिम की जियारत किया करते थे। आज तुम्हारे घर में ये बड़े बड़े उलमा आ गए हैं तो तुम अपने बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। कौम का हाल ये है कि नौजवान घूम रहे हैं, क्या शबे बारात में जाग रहे हैं। अरे जागना क्या, मोबाइल चल रहे हैं। हजरात मोहतरम तफरीह हो रही है। इस मुकद्दस रात को, इबादत की शब को भी तुमने जो है आज तफरीह की रात बना लिया है, घूमने की रात बना लिया है। काश अपने महबूब आका की सुन्नत अदा करो और कब्रिस्तानों में जाओ और अपने मरहूमीन के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं मांगो हजरात, और अपने लिए भी आंसू बहाओ तो अल्लाह पाक अब भी तुम पर करम फरमा देगा। रब बहुत गफूर रहीम है। जब उसकी जानिब कोई एक कदम उठाता है तो उसकी रहमतें 10 कदम तुम्हारे करीब हो जाती हैं। अगर तुम बढ़ना चाहते हो अपने रब की बारगाह की तरफ, रात की तारीकी में पिछले पहर अगर ठंडे पानी से वुज़ू करके मुसल्ला बिछा के अपने रब की बारगाह में 2 रकात नमाज नफल पढ़ के 2 आंसू गिरा दोगे तो अल्लाह तुम्हारी सारी खताओं को माफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वक्त नहीं है, आज ये मैं एक वाक़या अर्ज करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ। तारीख का एक बाब आपके सामने उलटता हूँ। आज ये उस दौर को सामने लाइए जिसे खैरुल कुरून कहा जाता है। वो दौर जो दौरे सिद्दीकी है, उसके बाद दौरे फारूकी है, दौरे उस्मानी है। ऐसा दौर था कि अल्लाह की जमीन पर लोग गुनाह के तसव्वुर से कांप जाते थे। क्यों? ये मुस्तफा के नायब रात में भी गश्त करते, दिन की दोपहर में भी दुर्रा लेकर के हजरत उमर फारूक आज़म निकल जाते कि अल्लाह की जमीन पर कहीं कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई पाप तो नहीं कर रहा है। और अगर वो पाप करते हुए पकड़ा जाता तो मस्जिद नबी शरीफ के सामने लाकर उस पर कोड़े बरसाए जाते थे। अगर कोई चोरी करता था तो हाथ काट लिया जाता था। हजरात, तो इस्लाम में जो कानून दिए गए हैं उनको हजरात मोहतरम फॉलो करने वाले कभी चोरियां नहीं करते थे, कभी बुराइयां नहीं करते थे और गुनाहों से वो डरते थे, तसव्वुर से गुनाह के काम जाते थे। आज हम देखें हमारे जवान अय्याशी और फहाशी में लगे हुए हैं, मोबाइल में रात रात भर चैटिंग करते हैं, फिर कहते हैं कि हम मर रहे हैं, हमारी बरकतें खत्म हो गई हैं। हजरात, बरकतें चाहते हो तो अपने रब से नाता जोड़ लो। जब रब तुमसे राजी हो जाएगा तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत उमर फारूक आज़म का दौर खिलाफत, सुभान अल्लाह। उस दौर में इस्लाम की फुतूहात, जिस मुल्क में इस्लाम के मुजाहिद चले जाते वहीं इस्लाम का झंडा लहराता हुआ दिखाई देता।
हजरात, ईरान का नाम सुना होगा। ये ईरान आज और उस जमाने में भी बहुत खूबसूरत था। एक राजा ईरान का हाकिम था। उस राजा ने इस्लाम के ताल्लुक से बड़ी सरगोशियां शुरू कर रखी थी। मुसलमानों से बेजा नफरत करता था। हजरत उमर फारूक आदम को जब उसकी इतला हुई, आपने एक लश्कर भेजा था कि जाओ ईरान जाओ, ईरान के उस खित्ते का जाके मुहासरा कर लो और उस राजा से कहो कि फिदिया दे या इस्लाम कबूल करे। अल्लाह अकबर। मुजाहिदीन गए थे। तारीख बताती है जैसे ही वहां पहुंचे इस्लाम के मुजाहिद हजरत कलमा के पढ़ने वाले हजरत नबी अकरम की गुलामी का पट्टा गले में डालकर जब ईरान की सरहद पर पहुंचे थे तो राजा की फौजों ने मुकाबला किया। तलवारें आपस में टकराई लेकिन राजा की फौज टिक न सकी। देखते ही देखते चंद दिन में फैसला हो गया और मुसलमान कामयाब हो गए। इस्लाम का झंडा राजा के खिलाफ लहराया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह वो माशाअल्लाह। राजा जिसे इस्लाम से नफरत थी, आज वो राजा मुसलमानों के सामने कैदी बना हुआ, हथकड़ियां पहने सामने लड़ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आदम को इत्तला दी गई कि मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन, आपके जाबाज सिपाहियों ने ईरान को फतह कर लिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जब सुना, जी के मारे फूले नहीं समाते। तशरीफ ले जाते हैं और ईरान के उस खित्ते में पहुंच गए। वहां पहुंचे, क्या देखते हैं कि मुसलमान बड़े खुश हैं। वो राजा जो अपने घमंड में चूर था, दौलत के नशे में चूर था, कैदी बना हुआ अमीरुल मोमिनीन के सामने जब लाया जाता है तो हजरत अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, राजा देख लिया तुमने अंजाम, हक गालिब आ गया, जालिम कामयाब, जालिम मिट गए, हक कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने तारीख एक जुमला कहा था कि देखो हम मुसलमान, हमें शौक नहीं, हम तो आयतल कुर्सी वाले हैं। तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारा मुल्क वापस दे देंगे, तुम्हारे मुल्क के किले वापस कर दिए जाएंगे, तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हें लौटा दी जाएगी, लेकिन शर्त ये है। शर्त क्या? राजा चौंक गया, कहने लगा आप वापस दे देंगे? आपकी फौजों ने इतनी मेहनत की है, खूनरेजी हुई है और आप वापस कर देंगे? बोले हाँ, एक शर्त है, इस्लाम का कलमा पढ़ लो, हम तुम्हारा मुल्क तुम्हें वापस कर देंगे। सुभान अल्लाह। जिस तरह तुम अपने मुल्क में हुक्मरान थे उसी तरह तुम्हारी हुक्मरानी कायम रहेगी। अब जब राजा ने मुसलमानों की कैद में इतना सुना तो राजा इस्लाम से नफरत रखता था, मुसलमानों से बुग़्ज़ रखता था। राजा ने एक ऐसा जुमला बोला जो सरकार की अजमत से टकराता था। हजरत अमीरुल मोमिनीन जैज़ो ग़ज़ब में भर जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, राजा अब तूने अपनी मौत को दावत दी है, हम मुसलमान हैं, नबी से प्यार करते हैं, हम जान दे सकते हैं, मालो मता की कुर्बानी दे सकते हैं, बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, घर में आग लगते हुए गवारा कर सकते हैं, लेकिन हमारे आका को अगर कोई बुरा कहेगा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, अब तुम्हारी सजा मौत। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है राजा को सामने जाकर जल्लाद को हुक्म दिया कि इसकी गर्दन मार दी जाए, अब इसे जमीन पर जीने का कोई हक नहीं है, इस जमीन पर वो जिएगा जो मुस्तफा का मोहब्बत करने वाला हो। अल्लाह अकबर।
हजरत अमीर मोमिनीन जल्लाद को हुक्म दे दिया, तलवार आ गई। 2 मिनट जैसे ही जल्लाद ने तलवार चलाना चाहिए, राजा समझ गया कि अब मौत से कोई बचा नहीं सकता। तो बड़ा शातिर था, इसने कहा, मुसलमानों के अमीर, मुझे अफसोस है कि आपने तलवार चलाने का हुक्म दे दिया, लेकिन हर मुल्क का कानून ये है कि जब किसी की जान ली जाती है, कत्ल किया जाता है, तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश, आपने हमसे आखिरी ख्वाहिश कत्ल का हुक्म दे दिया। अल्लाह। आपने मुस्कुरा के कहा, तुझे प्यासा कत्ल न करेंगे, पता क्या ख्वाहिश? बोले पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, एक प्याला। फौरन ही एक मुसलमान पानी लेके आ गया। अब मुसलमान पानी लाया और इस राजा के हाथ में वो पानी का प्याला दे दिया। तो राजा ने फिर कहा कि हे मुसलमानों के अमीर, वादा कीजिए कि जब तक ये पानी का प्याला मैं पी ना लूं, उस वक्त तक तलवार न चलेगी। मुसलमान वादे का बड़ा पक्का होता है, वादा खिलाफ नहीं। अब जैसे ही वादा करा लिया, तो तारीख बताती है इस राजा ने वो पानी जमीन पर उड़ेल दिया, जाला जमीन पर मार दिया इसने, और पानी जमीन में देखते ही देखते खुश्क हो गया। अब वो कत्ल वाला हो। हजरत अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए, कैद में भी नहीं मारा, हथकड़ी पड़ी हुई, मौत सर पे मंडला रही है, लेकिन शरारत से बात नहीं आता। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अब इसे मौत नहीं, इसे कैद खाने में, देखते ही देखते राजा को कैद खाने में पहुंचा दिया गया। मुसलमानों के अमीर लश्कर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि देखो, ये राजा है, इसके लिए जेल में थोड़ा सा अलग से इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि इसकी जिंदगी बड़ी नाज़ो नामत के साथ परवान चढ़ी है, तो इसकी जिंदगी जेल में भी थोड़ा सा अच्छी होना चाहिए, और इसके लिए कुछ नौजवानों को लगा दो कि वो इसकी ड्यूटी करते रहें, इसकी खातिर तवाज़ु करें। तारीख बताती है कि ये जेल में है, और मुसलमानों की कमांडर ने जेल में 3 नौजवानों की ड्यूटी लगा दी। मेरे नौजवान भाई सुने और अपने गिरेबान में और आज हमारा किरदार क्या है। 3 नौजवानों की ड्यूटी लगा दी, कह दिया गया कि तुम्हें सुबह ब्रेकफास्ट इसे देना है, एक को कहा तुम्हें दोपहर में लंच देना है, शाम को डिनर देना है, टाइम से दिए जाए धुले हुए। 3 मुसलमान नौजवानों को लगा दिया खिदमत पे, खिदमत करते रहे। अभी एक ही हफ्ता गुजरा है, हुजूर सैयद साहब किबला, एक ही हफ्ता अभी गुजरा है कि उस राजा ने एक नौजवान को बुला के कहा कि नौजवान, अपनी फौज के कमांडर से जाके कह दो कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। कमांडर को जब खुशखबरी दी गई तो वो आए, बोले भाई मामला क्या है? बोले मामला बस जो भी हो, मुझे कलमा पढ़ना चाहता हूं। तो बोले तुम्हें कलमा तो अमीरुल हजरत उमर फारूक आजम के पास से भेज दिया गया मदीना शरीफ। अब जब ये मदीना पहुंचा, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया है, राजा ये बताओ, जब हम तुम्हारी कुर्सी तुम्हें लौटा रहे थे, तुम्हारा तख्त तुम्हें दे रहे थे, तुम्हारी हुकूमत तुम्हें वापस कर रहे थे, उस वक्त तुमने कलमा ना पढ़ा, कलमा पढ़ने के लिए तैयार ना हुए। अब तुम्हें कौन सी ताकत ने मरूब किया है जो कलमा पढ़ना चाहते हो, इस्लाम कबूल करना चाहते हो? तो सुनो और अपने दिल के तहखानों में नोट कर लो। उस राजा ने कहा था, आज भी तारीख के सीने में मौजूद है, इसने कहा था, ऐ मुसलमानों के अमीर, मैंने इस्लाम को देखा नहीं था, मुसलमानों को करीब से जाना नहीं था, मैंने जब देखा कि मैं जेल में हूँ और 3 नौजवान मेरी खिदमत कर रहे हैं और टाइम टू टाइम मुझे खाना दिया जा रहा है, कपड़े
कपड़े दिए जा रहे हैं, नाश्ता दिया जा रहा है, तो इतना अच्छा सलूक मेरे साथ कैदी के साथ हो रहा है, तो मैं समझ गया कि जो मुसलमान नौजवान अपने दुश्मन के साथ इतना अच्छा सलूक करता है, तो वो अपने दोस्त के साथ कैसा सलूक करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह। बस हुजूर मैं समझ गया कि जिस इस्लाम ने अपने मानने वालों को अपने दुश्मन के साथ इतना अच्छा सलूक करने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वही दीन कबूल करने के लायक है, वही दीन अपनाने के लायक है। इसलिए कलमा पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने इसे कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल किया और फिर अपने जुमले दोहरा दिए कि फिर हम या ईरान चला जा और अपना तख्त वापस ले ले, हमारे पास हुकूमत करने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है जब इसे कहा गया या ईरान चला जा, तो इसने कहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब कहीं नहीं जाना चाहता, अब मुझे मदीना ही में एक कुटिया दे दी जाए, ये बकिया सुभान जिंदगी अल्लाह, यही गुजारे। सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों की शान है। जब मुसलमान जवान ऐसे थे तो इस्लाम परवान चल रहा था, गली कूचों में मुसलमान गुजरते थे तो लोग जान जाते थे कि ये मुसलमान जा रहा है, इस्लाम का शहदाई जा रहा है, पैगंबर का चाहने वाला जा रहा है। आज जब हमने इस्लाम के और पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों को छोड़ दिया है, इसलिए आज दुनिया हम पर मुसल्लत होती जा रही है। पूरी दुनिया में आज हमारा हाल बहुत बुरा है। हजरात, कहीं फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, कहीं सीरिया में काटा जा रहा है, कहीं बर्मा में मिटाया जा रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आज भी तुम्हें मैं दावत फिक्र अमल देता हूँ, आओ कहीं तुम्हें पनाह मिलेगी, अगर तुम्हें इज्जत मिलेगी, अगर शांति और सलामती मिलेगी तो आ जाओ। शरीयत को अपना लो, इन मदरसों से मोहब्बत करो, दीन की तालीम हासिल करो, तुम्हारे अंदर दीन होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम इज्जत होगे। अल्लाह पाक मुझे जो कुछ कहा है अमल की तौफीक